नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है निधि वासंदानी। आज रूस के लिए सबसे बड़ी खबर है। क्या रूस में तख्ता पलट होने वाला है? क्या रूस में गृह युद्ध छिड़ने वाला है? इसको लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के व्यूअर्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। एक ऐसा मोर्चा खुल गया है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने ही पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। रोस्तोव और वोरोनिश के बीच रूसी सेना और वैगनर लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। वहीं प्रिगोजिन की सेना मॉस्को की तरफ रवाना हो चुकी है। हालांकि रूस ने हाईवेज को ब्लॉक कर दिया है और रूसी सेना हेलीकॉप्टर से फायरिंग कर रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस में विद्रोह पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वैगनर के कब्जे वाले शहर में आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। रूस के रोस्तोव में डर से सड़कों पर लोग भागते हुए नजर आए। जान बचाने के लिए बंकरों की तलाश में लोग। जो नजारा इस वक्त यूक्रेन में नजर आता था वो अब मॉस्को में नजर आ रहा है। रोस्तोव में आमने सामने की जंग शुरू हो गई है और मॉस्को से कुछ ही दूरी पर है रोस्तोव, जो कि उत्तर पूर्वी में पड़ता है मॉस्को के। अब जान बचाने के लिए कैसे लोग भाग रहे हैं ये देखिए। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। विनय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार। और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो अफरा तफरी का आलम इस वक्त दिखाई दे रहा है रोस्तोव में, इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्या वैगनर फोर्स हर जगह इस वक्त है और कहाँ कहाँ इस वक्त दिखाई दे रही है वैगनर फोर्स? देखिए, रोस्तोव शहर की बात करूं तो रूसी मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है, जिसे आप सेंटर लोकेशन कहते हैं, उस लोकेशन के आसपास 2 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां पर वैगनर फाइटर्स ने सभी लोगों से कहा है कि उस इलाके को खाली करें। और इसीलिए आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उसी जगह की है। ठीक उसी के पास में आप जो देखेंगे, जो रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है, जहां पर कि एक बड़ा सा पार्क बना हुआ है, वहां पर हर 100 मीटर की दूरी पर वैगनर लड़ाके मौजूद हैं। वहां लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों को कहा जा रहा है कि अब आप दूर चले जाएं, क्योंकि अभी कुछ देर बाद वहां पर एक्शन शुरू हो चुका है। वहां पर रूसी सेना और वैगनर लड़ाके के बीच एक्शन शुरू हो चुका है और पहली धमाके की आवाज आ चुकी है। और उसी का जो लोग देख पा रहे हैं कि लोग सब वहां भाग रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, जो तस्वीरें हमने कीव में देखी, जो तस्वीरें हमने लवीव, खार्किव या डोनेट्स्क में देखा था, लोग इस तरह के धमाके के बाद जैसे सुरक्षित बंकर में चले जाते हैं, अब वहीं रोस्तोव के लोगों की हालत है। मनीष, अभी मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि बगावत के बाद बड़ा फैसला हो सकता है रूस के लिए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है रूस से, वो ये कि रोस्तोव की ओर बढ़ी है चेचन्य ग्रुप। जानकारी मिल रही है अखमत ग्रुप के कमांडरों का मूवमेंट भी हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और रोस्तोव में वैगनर ग्रुप से भिड़ेंगे, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, कुल मिलाकर अभी तक जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह की स्थितियां यूक्रेन में आपने देखी थी, लेकिन आप देख रहे हैं अब रूस में किस तरह से भगदड़ सी मची हुई है। लोगों को अब ये एहसास हो रहा है कि अगर रूस में रहे तो रहना सही नहीं है। और खासतौर पर रोस्तोव की तो तस्वीरें लोग वहां से वीडियो बनाकर खुद भेज रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अब रूस एक बहुत बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है और इस पर फैसला कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। ये बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और इस वक्त एसपी सिन्हा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। एसपी सिन्हा साहब, सर, क्या ये गृह युद्ध की आशंका है? क्या ये तख्ता पलट का संकेत है? ये पूर्ण रूप से तख्ता पलट का संदेश है। पश्चिमी देश भी इसको आर्मी में हम लोग कहते हैं बैटल फैटिग फैक्टर। ये बैटल से थक के लोग अब चाहते हैं कि शांति आए और युद्ध खत्म हो। ये वेस्टर्न कंट्रीज भी चाहते हैं, रूस भी चाहता है, लेकिन ये खत्म कैसे होगा? जब तक जेलेंस्की जिंदा है खत्म नहीं हो सकता है। जब तक मिस्टर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट है तब तक नहीं हो सकता है। तो सवाल है कि रिजीम चेंज करो। रिजीम चेंज कैसे हो? पुतिन को हटाओ। पुतिन को कैसे हटा सकते हो? पुतिन को इतना बाध्य कर दो परिस्थिति से कि रशियन कुछ जनरल्स रिवोल्ट करें और टेक ओवर कर लें और पुतिन को हटा दे, या पुतिन खुद मारा जाए, मतलब किसी तरह से मारा जाए और पुतिन सत्ता से बाहर हो जाए। तो रिजीम चेंज ही मकसद है। लेकिन सिन्हा साहब, पुतिन ने तो ये कह दिया है कि गद्दारी की सजा मौत है
और ये सजा दी जाएगी जो कि विद्रोह हुआ है, बगावत हुई है प्रिगोजिन की तरफ से। एक और बड़ी खबर फिर मैं आती हूँ सिन्हा साहब आपके पास। बड़ी खबर ये कि मॉस्को जा रहे वैगनर के काफिले पर हमला हुआ है। गाड़ियों में धमाके के बाद अफरा तफरी का आलम है। सीसीटीवी कैमरे में ये धमाका कैद हुआ है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों में धमाके के बाद लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए और गाड़ियां इधर उधर दिख रही हैं। एक बड़ा धमाका होता है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा जो वाकया है, पूरा जो इंसिडेंट है वो कैद हो गया है। और हम आइए आपको बिग वॉल के जरिए ये बताते हैं कि किस तरह से ये धमाका होता है। ये देखिए, ये एक तरह से गाड़ियों की आवाजाही है, लेकिन ये बीचों बीच जो यहाँ पर है वो धमाका होता है और धमाका इतना भीषण था कि लोग इस वक्त खौफजदा हैं और आसपास आवाजें भी सुनी गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये तस्वीरें जो है ये बहुत क्लियर नहीं है। ये तस्वीरें सीसीटीवी के लिए हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि बहुत कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए मॉस्को जा रहे वैगनर ग्रुप के ये काफिले पर अटैक की तस्वीरें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें ये इस वक्त आप देख रहे हैं। और गाड़ियों में धमाके के बाद किस तरह से अफरा तफरी का मंजर हुआ है, ये धमाके के आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से आग के शोले उठे हैं, फिर आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। ठीक है, हमारे साथ और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अचल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अचल मल्होत्रा जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ विनय शुक्ला जी भी जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। विनय शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब क्या आगे, क्या अब जो पुतिन के विरोधी हैं या पुतिन के दुश्मन हैं ये, क्योंकि देखिए मामूली अंतर विरोध नहीं है, पुतिन को सामने आना पड़ा, स्टेटमेंट देना पड़ा कि आपने जो बगावत की है उसकी सजा मौत से कम नहीं है। और अगर अब ये प्रिगोजिन की जो ललकार है वो और बढ़ती है तो फिर दुश्मनों को मौका मिल जाएगा पुतिन के। बात ऐसी है कि प्रिगोजिन का जो व्यवहार है वो एक तरह से सिस्टम वाला नहीं है, क्योंकि एक तरह से आर्मी है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, चेन ऑफ कमांड है, और ये प्राइवेट आर्मी वाले हैं। तो और ना जो सोवियत संघ में ना रूस में कोई कानून ऐसा था जो कि प्राइवेट आर्मी इसको रेगुलेट करता। डूमा के पास अभी एक गया है, तो एक तरह से कह दीजिए कि वाकई में विद्रोही है, डाकू है, मतलब कि आउटलॉ है, जिस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है। तो और उसको कुचलने के लिए पुतिन के पास काफी साधन है। और बात यह है कि रूस में एक ऐसा तबका बन गया है काफी बड़ा, वो इस तरह की चीजें नहीं चाहते, ना गृह युद्ध चाहते हैं, ना युद्ध चाहते हैं। और प्रिगोजिन तो सिर्फ मार्जिनल जो है लोगों की सपोर्ट है इनको। लेकिन सर ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड था क्या रूस में, ये समझने की भी आपसे कोशिश करूंगी। और साथ ही अचल जी को भी इस डिबेट में, इस चर्चा में हम जोड़ेंगे। लेकिन रोस्तोव में वैगनर फोर्स का ये बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी जानकारी आ रही है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के पास लोगों को लिटाया गया है, हथियार के दम पर जमीन पर लिटाया गया है। ये तस्वीरें, इस बारे में इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज सुनना या बताना, ये ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये यूक्रेन की नहीं, ये रूस की बात है, रोस्तोव की बात है। वैगनर फोर्स का ये एक्शन है और मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास देखिए ये तस्वीरें रूस के लिए आप देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक अलग ही नैरेटिव जरूर पोर्ट्रे करेगी। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के पास लोगों को लिटाया गया है, हथियार के दम पर जमीन पर लिटाया गया है। देखिए ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आने वाले वक्त में जो दिन हैं वो एक एक कर कितने मुश्किलों भरे होने वाले हैं। फिलहाल तो रोस्तोव की तस्वीरें हैं, रोस्तोव में वैगनर फोर्स का ये एक्शन है, वो वैगनर फोर्स जो अभी तक एक्शन में थी यूक्रेन के खिलाफ। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं हम किस तरह से लोगों को लेटाया गया है और गन पॉइंट पर लेटाया गया है। मनीष, मैं चाहूंगी आप बताएं ये जो हो रहा है कि किसी को भी ऐसा लग रहा है कि शक अगर होगा या शक के बिना पर भी इस तरह लोगों को सचेत किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही है। सबसे पहले इस तस्वीर का जिक्र कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर वैगनर फाइटर्स मौजूद हैं वहां पर ये दो शख्स, अगर वो सिविलियन है तो हो सकता है वो ऑन ड्यूटी किसी एजेंसी से ताल्लुक रखते हो, कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने में लगे हों और इस एक्टिविटी को भागते हुए उनको पकड़ा गया। क्योंकि आप देखिए आसपास जो दूसरे और लोग हैं वो आ जा रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वैगनर फाइटर्स ने यहाँ पर पकड़ रखा है। मैं कुछ और तस्वीरें देख रहा था, मैंने आपको एक पार्क का जिक्र किया, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसी से ठीक कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक पार्क है, वो एक बहुत बड़ा सा पार्क है और उस पार्क में लोग हैं। वहाँ पर अभी वेडिंग सेलिब्रेशन भी हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि शादी भी हो रहा है, उसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बस वैगनर लड़ाके ये कह रहे हैं कि जिस जगह हम मौजूद हैं, हमने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कब्जा कर रखा है उसके आसपास ना रहे, क्योंकि वहां पर एक्शन होगा। और अगर कोई भी ऐसा आदमी
जिससे वैगनर लड़ाकों को लगता है कि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है और ये हमारी जानकारी हासिल कर रहा है, बड़ी उनके बात साथ तो वो ये एक्शन ले रहे है हैं। कि ये तस्वीरें आप बता रहे हैं कि आसपास जो सिविलियंस है वो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें कितनी गहराई के साथ एक छाप छोड़ेंगे रूस के लोगों के लिए, ये भी समझना होगा। इधर वैगनर फोर्सेस के लिए एक बड़ी जानकारी आ रही है, उनके खिलाफ रूस का एक्शन होने की तैयारी हो रही है। वोरोनिश में सुखोई 30 भी पहुंचा है। सुखोई 30 के जरिए एक्शन में दिख रही है रूस का एक्शन वैगनर के खिलाफ, वैगनर फोर्सेस के खिलाफ। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें और इनकी आवाज अब सुनिए कि अब खुद ही एक तरह से गृह युद्ध से गुजर रहा है रूस। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वोरोनिश यार्ड के रिहायशी इलाके में ब्लास्ट हुआ है। धमाके से थर्राया पूरा इलाका। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं बताई जा रही है। वोरोनिश इलाका जो कि इसी के ही जद में आता है, रोस्तोव के, और यहाँ पर थर्राया है धमाके से ये पूरा इलाका। उसके बाद लोगों में देखिए इस वक्त बहुत दहशत होगी कि जो आलम इस वक्त, जो माहौल यूक्रेन युद्ध के दौरान हो रहा था, वही कुछ मॉस्को में भी या फिर रूस के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और देखो एक और जानकारी इस बीच आ रही है व्यूअर्स के लिए। थर्राए हुए इलाके की जो तस्वीरें आप देख ही रहे थे, वोरोनिश यार्ड में कई गाड़ियों के नुकसान होने की खबर है। वोरोनिश में गाड़ियों पर भारी गोलाबारी हुई है। वोरोनिश यार्ड में आमने सामने की लड़ाई की भी खबर आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं। ये देखिए, सिविलियंस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। वोरोनिश यार्ड में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर और तस्वीरें साथ में। गाड़ियों पर भी की गई है जमकर गोलीबारी। वोरोनिश यार्ड में आमने सामने की लड़ाई होने की भी खबरें आ रही हैं। और देखिए, गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। 3 विजुअल्स के साथ आप समझिए इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है रूस में। वैगनर फोर्सेस के खिलाफ रूस का एक्शन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद वैगनर ग्रुप कितना पीछे हटता है ये समझना होगा। अचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अचल जी, ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं हम, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं, क्या इन तस्वीरों के जरिए ये कहा जा सकता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहीं रूस की डूब गई जहाँ पानी कम था? देखिए, अभी कश्ती डूबी नहीं है, लेकिन इतना कहना ज़रूरी है कि जो भी किया प्रिगोजिन ने, वो रशिया की जो कैंपेन है यूक्रेन में, उसको काफ़ी बड़ा सेटबैक है। और पुतिन की खुद के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि प्रिगोजिन पुतिन के साथ 1990 से एसोसिएटेड है। और आज अगर प्रिगोजिन कहीं किसी मुकाम पे पहुंचे हैं तो वो सब पुतिन की बदौलत पहुंचे हैं। तो इन ए वे आप कह सकते हैं कि पुतिन की पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं प्रिगोजिन। अब सवाल ये है कि ये हुआ क्यों है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। ये प्रिगोजिन जो एक प्राइवेट आर्मी को चला रहे हैं और दूसरी तरफ है रेगुलर आर्मी, इन दोनों के बीच में रस्साकशी, खींचतानी काफ़ी समय से चल रही है। और प्रिगोजिन खुले शब्दों में कई बार कहते रहे हैं कि मुझे ठीक से आप जो आर्म सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो मैं इसमें बाखमुत में कैंपेन कर रहा हूँ, उसमें मुझे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ये जो इंटरनल इनकी बीच का जो खींचातानी है, वो इस हद तक बढ़ जाएगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। पर अभी भी सर देखिए, यहाँ पर एक सवाल और है, ये बात अचानक से हुई हो ऐसा तो नहीं है। और पुतिन जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा शार्प कंट्री के शार्प लीडर हैं, उन्हें इस बात का एहसास ना हो, या फिर वो इस लगातार मुगालते में थे कि वैगनर जो ग्रुप है वो उनके साथ है और आगे लड़ाई वो किसी भी कीमत पर उन्हीं के साथ लड़ेगा? नहीं, मैंने बताया ना कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रिगोजिन अपनी जो नाराजगी थी उसे जाहिर कर रहे थे। और जो रेगुलर आर्मी है उसके इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, इनके बीच में काफ़ी मनमुटाव था। अब सवाल ये है कि क्या ट्रिगर हुआ। प्रिगोजिन का ये कहना है कि यही सवाल था कि प्रिगोजिन ने इस बात का आरोप लगाया है कि उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। जो बाखमुत उन्होंने जीता और बाखमुत में जो लड़ाई लड़ी, पुतिन ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। सिर्फ क्रेडिट नहीं, उनका ये कहना है कि रेगुलर आर्मी ने उनके एक कैंप के ऊपर अटैक करके प्रिगोजिन के सोल्जर्स को खत्म किया। और जिसकी मैं आऊंगी आपके पास, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ बीच में। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर ये कि रोस्तोव में लैंड माइन्स बिछा रहे हैं वैगनर्स। देखिए, वैगनर्स ग्रुप में भी एक खौफ है, एक दहशत है कि वो विजयी नहीं होंगे पूरी तरह से, क्योंकि रूसी सेना यहाँ पर है। रूसी सेना को रोकने के लिए माइन्स का जाल बिछाया जा रहा है।
एंटी टैंक माइंस का जाल बिछाया जा रहा है वैगनर ग्रुप की तरफ से। ये देखिए, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, रोस्तोव इलाका बहुत महत्वपूर्ण है और रूसी सेना का जहाँ पर अड्डा हो वहाँ पर अगर वैगनर का इस तरह से मोर्चा सामने आता है तो कई प्रश्न चिन्ह रखता है, सवाल खड़े करता है। और इस बीच वोरोनिच से एक बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ सामने आ रही है। खबर ये कि रूसी तेल डिपो पर हमला हुआ है, हेलीकॉप्टर से बम गिराया गया है। वोरोनिच में रूसी सेना और विद्रोहियों में जंग हो रही है और पूरे इलाके में लगातार सायरन बज रहे हैं। ऐसे सायरनों की खबरें आपने यूक्रेन के लिए जरूर सुनी होगी, लेकिन इस वक्त स्थिति रूस के इन इलाकों में जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं वोरोनिच में ऐसी बनी हुई है। इस वक्त कुछ बोल रहे थे। अचल जी, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं सिन्हा साहब के पास जाऊंगी। देखिए, अभी इस वक्त पुतिन दोहरी मार इस वक्त झेल रहे हैं। एक अपने घर में विरोध झेल रहे हैं, दूसरा वो यूक्रेन के सामने भी उनको दिखाना है कि उनके लड़ाके उनके साथ है, उनकी फोर्स उनके साथ है। एक और लड़ाकों का ग्रुप है, वो है चेचन लड़ाके। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो ह्यूमिलिएशन था प्रिगोजिन का, वही ह्यूमिलिएशन भारी पड़ रहा है पुतिन को? देखिए, जहाँ तक प्रिगोजिन का सवाल है, उसका मेन जो कंप्लेंट ये थी कि उसे ठीक से सपोर्ट नहीं मिल रही है और जो रेगुलर आर्मी है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही और उसका सपोर्ट नहीं दे रही है। बात मुझे जो उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन अल्टीमेटली जो उन्होंने जो ट्रिगर किया वो ये है कि रेगुलर आर्मी ने उनके एक कैंप पे अटैक किया, जिसके चलते वागनर के बहुत सारे सिपाही मारे गए। तो उसके विरोध में इन्होंने ये सब किया। हालांकि बाद में प्रिगोजिन ने अपनी काफ़ी टोन डाउन किया, उसने कहा कि हम सब पेट्रियट्स हैं, हमने ये रिवोल्ट नहीं किया, हम कोई रिबेलियंस नहीं है, ये हमारी मार्च फॉर जस्टिस है। लेकिन देर हो चुकी है, जो रेड लाइंस होती हैं ना जी, उससे वो क्रॉस। अभी अचल जी कह रहे हैं, इस बात को जरा बताइए कि ट्रिगर पॉइंट वाकई में रहा क्या इस पूरे मामले में। ऐसे में ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि क्या ये गद्दारी प्रिगोजिन की एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी रूस की जनता को इसके लिए, या फिर मैनेज कर लेगी रूसी आर्मी? देखिए, जो वैगनर ग्रुप का जो स्ट्रेंथ क्या है, कहा जा रहा है 25,000 से 30,000। रशियन सेना का स्ट्रेंथ क्या है? 8 एक्टिव सर्विस पर्सनल हैं, 8.30 लाख। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है कि अटैकर और डिफेंडर का रेशियो होना चाहिए 3:1। यदि अटैकर का स्ट्रेंथ 3 होगा तभी एक डिफेंडर को हरा सकता है। तो यदि 8.30 लाख। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और आपसे बातचीत को कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी और आ रही है। रूस के आसपास मौजूद देशों में सुरक्षा अलर्ट किए गए हैं। उसमें पोलैंड, लातविया ने रूसी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई है। ये खबर आ रही है, लातविया में रूसी नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये खबर भी अब आप सोचिए कि रूस के लिए, रूस के लोगों के लिए कितनी डराने वाली होगी, उन्हें कितनी चिंता अपने आप की, अपने परिवार की हो रही होगी, क्योंकि रूस के आसपास जो मौजूद देश है उसमें सुरक्षा अलर्ट किया गया है। लातविया में तो रूसी नागरिकों के प्रवेश पर ही पाबंदी है। और एक और बड़ी खबर, वैगनर फोर्स के खिलाफ रूस का बड़ा हमला सामने आया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से गाड़ियों पर अटैक किया जा रहा है। मॉस्को जा रही गाड़ियों पर ATGM से हमला किया गया। देखिए, अब रूस जो है वो बौखलाहट में ये कदम उठाएगा कि और लड़ाई भीषण और ज्यादा होगी। जो मॉस्को गाड़ियां जा रही थी वहाँ ATGM से हमला किया गया है। इस तरह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है, गाड़ियों को निशाना बनाया गया है और शक के आधार पर कि वैगनर फोर्स के खिलाफ ये बड़ा हमला हुआ है। और मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, अब जो लड़ाई है वो इस ओर जाती हुई दिख रही है कि पुतिन वर्सेस प्रिगोजिन हो जाएगा, लेकिन क्या इस मामले में वो एक कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो क्या ऐसा होगा कि जो दुश्मन है पुतिन के, उनके समर्थन में इस तरह वैगनर फोर्स आ जाएगी और वो खिलाफ लड़ेगी पुतिन के? देखिए, फिलहाल तो अगर देखा जाए तो प्रिगोजिन के नए दोस्त बने हैं और वो दोस्त हैं जेलेंस्की, वो दोस्त हैं यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुडानोव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रिगोजिन के पुराने दोस्त थे यानी कि रमजान कादिरोव, वो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। चेचन आर्मी अब वैगनर फाइटर से लड़ने के लिए रोस्तोव कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। तो ये तो हालात चेंज हो गए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत दूसरी है। दिक्कत ये है
कि अभी तक अगर आप देखें 1.5 साल की लड़ाई में पुतिन के पीछे रूस के लोग लामबंद हो गए थे ये सोचकर कि रूस नाटो के साथ लड़ाई लड़ रहा है और उसमें प्रिगोजिन और वैगनर फाइटर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जब अचानक प्रिगोजिन को देशद्रोही करार दिया गया, अब जब वैगनर फाइटर को कहा जा रहा है कि आप विश्वासघात कर रहे हैं, तो लोग फिर से कंफ्यूज हो गए। लोगों को कंफ्यूजन है कि इसका मतलब जो लोग क्रेमलिन की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, जो लोग जो रूसी इस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, वो सारे विश्वासघाती हो जाएंगे। तो एक बार फिर एक बड़ी जनसंख्या जो है रूस की ठीक उसी जगह पहुंच गई जो युद्ध के समय संकेत दे रहा है कि इस वक्त रूस में जो स्थिति है वो गृह युद्ध की ओर इशारा कर रही है। लेकिन ऐसी संभावना है तो किन किन पॉइंटर्स पर रूस भी बहुत तेजी से काम कर रहा होगा, व्लादिमीर पुतिन कर रहे होंगे, उस पर बात आगे करेंगे। इधर वोरोनिश में आमने सामने की जंग की जानकारी मिल रही है। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ है। वैगनर का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला होने की खबर आ रही है। तस्वीरें देखिए, इस वक्त आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये वोरोनिश में आमने सामने की जंग की है। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ है और वैगनर का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से ये हमला होने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें इस पर बात करने के लिए विनय शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय शुक्ला जी, इस वक्त की जो स्थिति है क्या इशारा कर रही है कि अगर समय रहते व्लादिमीर पुतिन इस पर एक्शन नहीं लेते हैं और न सिर्फ एक्शन की बात काबू नहीं कर पाते हैं, तो जैसा मनीष कह रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन के साथ नेटो के साथ हो रही लड़ाई को लेकर एक कंफ्यूजन रूस की जनता में फैल सकता है और उसका असर क्या हो सकता है? जी हाँ, बात सही है कि क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के पास समय बहुत कम है और वैसे मेरा जो अनुभव है रूस का, गर्बाचोव का एंटी गर्बाचोव को भी मैंने देखा था। उसके बाद पुतिन की जो येल्सिन की पार्लियामेंट से स्टैंड ऑफ था, ये घटनाएं जो हैं 48 से 72 घंटे में सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए मेरे ख्याल से जो आगे के जो 48 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में क्या पुतिन मना सकते हैं प्रिगोजिन को, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ मनाने की बात नहीं है, यहाँ उनको कुचलने की बात है और उनके पास, पुतिन के पास काफी साधन है, खत्म कर सकते हैं अगले 48 घंटे में, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और वो कोशिश करेंगे कि मंडे को सब सही सलामत लोग काम पर जाएं, ऑफिस को ले। हो सकता है 48 घंटे से पहले ही आपको ये देखना है। एक और बात मनीष आपसे पूछना चाह रही थी इसके बारे में, जैसा विनय जी कह रहे हैं। मनीष, एक ब्रेकिंग न्यूज लेकिन अपने व्यूअर्स को दे दे। रोस्तोव में वैगनर लड़ाकों ने बिछाई है लैंडमाइन और सड़कों पर लैंडमाइन बिछा रहे लड़ाके। तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज जिस तरह से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मनीष, जिस बात को आप कह रहे हैं, आपको याद होगा जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था तब भी ये बात कही जा रही थी कि 24 से 48 घंटे, महज 4 दिन से ज्यादा ये युद्ध चल ही नहीं सकता। और आज तक हम देख रहे हैं 1.5 साल लगभग होने को आ गया है, ये युद्ध अभी भी जारी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी कुछ भी बोलना इस पूरे हालात को लेकर जल्दबाजी हो सकता है? देखिए, अभी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ना तो रूसी सेना और ना ही वैगनर लड़ाके ये चाहेंगे कि रोस्तोव में सिविलियन मारे जाएं, सिविलियन कैजुअलिटी हो, क्योंकि दोनों तरफ के लोग अपने आप को ये बताना चाहेंगे कि लोग हमारे साथ हैं, आम पब्लिक हमारे साथ है। यही वजह है कि ये यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में रखने में समय लगेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसा आपने मारियोपोल में किया या बाखमुत में किया। एक बार दिखा देते हैं। रोस्तोव में वैगनर लड़ाकों ने लैंडमाइंस बिछा दी हैं और सड़कों पर लैंडमाइन बिछा रहे हैं ये लड़ाके। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये रोस्तोव की तस्वीरें हैं जो जानकारी हमें मिल रही है, और वहां पर वैगनर के लड़ाके ये लैंडमाइंस बिछा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं लैंडमाइंस बिछाने के, ये सब दरअसल किया जा रहा है कि अभी जब अगले कुछ घंटे में रूसी सेना वहां पहुंचेगी, जब दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई शुरू होगी। आपकी जगह मैं रोक रही हूं आपको, तेजी से एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बहुत ज्यादा आ रही है। मैं जल्दी से एक ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से दर्शकों को बता दूं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। वैगनर ग्रुप हेलीकॉप्टर से बमबारी कर रहा है। रोस्तोवा में रूसी हेडक्वार्टर्स पर कब्जा किया गया है वैगनर ग्रुप की तरफ से, और अब हेलीकॉप्टर से बमबारी, यानी पूरी तरह से ये रणनीति बनाई गई है वैगनर फोर्स की तरफ से कि रूस को घुटनों पर लाया जाए, रूसी सेना को घुटनों पर लाया जाए। और इसीलिए ये देखिए, लोगों में खौफ उनके चेहरों पर देखने को मिल रहा है, कैसे लोग खौफजदा हैं। और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में इतनी दहशत है कि लोग भागने को मजबूर हैं, बंकरों में शरण लेने को मजबूर हैं।
और अभी आपने देखा कि जमीन पर भी वैगनर ग्रुप पूरे एक्शन में नजर आ रहा था। वहीं दूसरी एक बड़ी खबर आ रही है, एयरफील्ड पर कब्जे की तैयारी में है वैगनर। बटालिनोस्का में घुसी है वैगनर आर्मी। डिफेंस सिस्टम के साथ पहुंचे वैगनर लड़ाके। वोरोनेज रीजन में वैगनर का बड़ा एक्शन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। वोरोनेज रीजन में वैगनर का ये बड़ा एक्शन है। वोरोनेज रीजन हो, रोस्तोव हो, जहां पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। वैगनर आर्मी इस इलाके में घुसी है और बमबारी की गई है और इस तरह का ब्लास्ट किया गया है ताकि लोग दहशत में आ जाएं। ये बगावत सामान्य बगावत नहीं है, ये बगावत और ज्यादा हिंसात्मक रूप लेती जा रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रोस्तोव कूच से पहले का वीडियो भी जारी कर दिया गया है। वैगनर ग्रुप ने जारी किया है वीडियो में लड़ाके ही कह रहे हैं कि मॉस्को हमारा इंतजार करो, ये कहा जा रहा है वीडियो में, यानी ललकारा जा रहा है। Просто зря. Мы уже совсем рядом. ये बगावत से पहले का वीडियो है, रोस्तोव कूच करने से पहले का वीडियो सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मॉस्को इंतजार करो। और लगातार अपने इलाके को और ज्यादा बढ़ाने की ओर वैगनर ग्रुप बढ़ रहा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी है कि रूसी बॉम्बर्स को मार गिराने की खबर आ रही है। वोरोनिश में बॉम्बर से गिराने का वीडियो सामने आ गया है और इस वीडियो में देखिए आप किस तरह से वोरोनिश में बॉम्बर के गिरने का वीडियो, जिसमें आप ये देखिए कि रूसी बॉम्बर्स को मार गिराने की खबर आ रही है। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से फुल ऑन एक्शन में नजर आ रहा है और अभी जो दो इलाके हैं जिसमें सबसे ज्यादा तस्वीरें और जानकारियां सामने आ रही है वो है रोस्तोव और वोरोनिश। और इसके अलावा अब सीधे सीधे वैगनर ग्रुप धमकी भी दे रहा है कि जल्द ये सब कुछ मॉस्को में भी होगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को में बनाए गए मिट्टी के बंकर भी, शहर में एंट्री पॉइंट पर मिट्टी के बंकर बनाए गए हैं ताकि सैनिक छुप सकें। शहर के एंट्री पॉइंट को सील किया जा रहा है। मॉस्को में मिट्टी के बंकर बनाए गए हैं, एंट्री पॉइंट को सील किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो गोल घेरे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें एंट्री पॉइंट है ये, जहां पर इस तरह मिट्टी के बंकर बनाए गए हैं। सैनिकों के छिपने की जगह बनाई गई है ताकि अगर कोई हालात विषम हो या फिर ऐसे हालात हो जहां छिपने की जगह ना मिल पाए तो ये मिट्टी के बंकर सहारा बनेंगे। और ये एंट्री पॉइंट पर, शहर के एंट्री पॉइंट्स पर बनाए जा रहे हैं। सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, आप इस वक्त क्या देखते हैं, रूस के पास क्या ऑप्शन है इस वक्त? कैसे रूस अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, ये जानते हुए कि उनका सबसे बड़ा लड़ाका, सबसे विश्वसनीय लड़ाका अब बागी हो चला है? देखिए, रूस के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है रूस को सबसे पहले चाहिए कि जो वैगनर ग्रुप का जो टैंक्स एडवांस कर रहा है मॉस्को की तरफ, उसको ATGM का इस्तेमाल करके पूरी तरह से टैंक कॉलम बर्बाद कर दे। यदि एरियल एफर्ट भी लगाना है तो आकाश से भी। जी, संपर्क टूट गया है सिन्हा साहब से। मैं चाहूंगी कि विनय शुक्ला जी, अगर आप जुड़े हैं हमारे साथ, आपको आवाज आ रही है तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बात ऐसे कि सबसे पहले पुतिन को जो है वाकई में कुचलना है। जनरल साहब ने ठीक कहा था कि इसको कॉलम को पूरी तरह से कुचलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना जो है एक मैसेज जाना चाहिए। असल में बात यह है कि मॉस्को जाते हुए जो कॉलम बढ़ रहा है, इस कॉलम में ये प्राइवेट आदमी है, ठीक है, पर ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये सब जेलों से छुटे हुए लोग हैं विद क्रिमिनल रिकॉर्ड। आगे डिटेल्स मॉस्को में डर है आम जनता को। क्या जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सेंट पीटर्सबर्ग में रूस सेना का एक्शन हुआ है। प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट की रूसी घेराबंदी हुई है। रूसी सेना के टारगेट पर है प्रिगोजिन येवगेनी और इसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि अब एक्शन पूरी तरह से रूसी आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि उसे ये समझ आ चुका है कि किस तरह से गद्दारी की है इस वक्त वैगनर ग्रुप ने और प्रिगोजिन ने, और इसको लेकर काफी गुस्से में है व्लादिमीर पुतिन। और ऐसे में अब आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में रूस में काफी ज्यादा इस वक्त संकट बढ़ेगा। और एक और बड़ी खबर, आर पार की लड़ाई को तैयार है वैगनर ग्रुप भी। आपको बता दें कि विद्रोहियों के पास 2 पैंथर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम को मूव किया गया है। वैगनर ने वेरोनेज शहर मूव किया है ताकि और ज्यादा
यहाँ पर पकड़ बनाई जा सके। ये एयर डिफेंस सिस्टम गुजरता हुआ इस रास्ते से दिखाई दिया। एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। और बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है वैगनर चीफ की रूस में तख्ता पलट की धमकी, रूस को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रपति, ये कह रहे हैं येवगेनी। और पुतिन ने सबसे गलत रास्ता चुना, ये प्रिगोजिन कह रहे हैं। और देखिए, ये अगर बात कही जा रही है वैगनर ग्रुप के चीफ की तरफ से, तो ऐसे में कोई ऐसी बात है जो इस प्राइवेट आर्मी के लड़ाकों को बुरी लगी है, वैगनर चीफ को बुरी लगी है। देखिए, और कुछ जानकारियां भी आ रही हैं इस पूरे हमले को लेकर। वो क्या है, येवगेनी की सबसे बड़ी धमकी क्या है? ये कहा गया है रूस को जल्द नया राष्ट्रपति मिलेगा। जी हाँ, और मायने इसके ये हैं कि अब पुतिन प्रिगोजिन में सीधी जंग होगी, ये भी इसके मायने हैं। और इस बयान के आगे येवगेनी अगर कहते हैं कि पुतिन ने सबसे गलत रास्ता चुना, तो ये समझना होगा रूस को, व्लादिमीर पुतिन को, कि आखिर इस बात को कहने के मतलब क्या है येवगेनी के जरिए। मायने ये बताते हैं कि बातचीत से शांति की संभावनाएं अब लगभग खत्म है, कोई बातचीत नहीं हो सकती पुतिन और प्रिगोजिन के बीच में। तो ये बयान दिया गया जिसमें प्रीति बताया गया पुतिन की तरफ से कि रास्ता गलत चुना गया है। जी, और सबसे बड़ी बात इस वक्त ये बनी हुई है, ये इस वक्त मैं आपसे मनीष समझना चाहती हूँ इस बात को, मॉस्को जाने की, मॉस्को कूच करने की वैगनर ग्रुप अब धमकी दे रहा है। लेकिन ये जो दो स्टेटमेंट हमने दिखाए और मायने समझाने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी बात हुई जो इस प्राइवेट आर्मी के चीफ को, न सिर्फ चीफ को, आर्मी को बहुत बुरी लगी, वैगनर ग्रुप को बहुत बुरी लगी और ये स्थिति अचानक से बदली? देखिए, अगर आप पीछे थोड़ा पलट कर देखें तो ऐसा लगता है कि प्रिगोजिन के साथ तो वाकई अन्याय हुआ है, क्योंकि प्रिगोजिन को जो क्रेडिट मिलना चाहिए था नहीं दिया। आप याद करिए कि पिछले साल रूस की सेना खेरसोन, खार्किव, लीमन हर जगह हार रही थी। पहली बार जीत का स्वाद किसने चखाया? वैगनर ग्रुप ने, जब वो सोलेदार जीते। उसके बाद भयानक लड़ाई हुई बाखमुत में, उसे जीता, लेकिन बदले में शोइगु ने क्या किया? यानी कि आप ये कह रहे हैं गद्दारी की जो बुनियाद है वो काफी वक्त से पड़ी हुई थी और उस बुनियाद के बाद अचानक से ये शोला धधका। और अब हालत ये है कि रूस की जनता त्राहिमाम है, खास तौर पर रोस्तोव और वोरोनिश में। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी ग्राउंड जीरो से जो आप तमाम जानकारियां देखकर मॉस्को से आए हैं, यहाँ पर स्टूडियो में आकर उसको शेयर किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।